बुध प्रदोष की व्रत कथा। हर एक रचना। राधे राधे दोस्तों, आप सभी को बुध प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर भोलेनाथ की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित एक महत्वपूर्ण व्रत है, जो हर महीने की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से सभी तरह के कष्ट दूर होते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। बुधवार के दिन पड़ने के कारण इसे बुध प्रदोष व्रत कहा जाता है। भाद्रपद माह का पहला प्रदोष व्रत आज यानी 20 अगस्त को किया जा रहा है। अगर आप भी प्रदोष व्रत करने जा रहे हैं तो आपको इस कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस बुध प्रदोष व्रत कथा को सुनने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। बुध प्रदोष व्रत से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक हर्षवर्धन नाम का शख्स था, जिसका नया नया विवाह हुआ था। विवाह के बाद जब वह अपनी पत्नी को उसके मायके से विदा कराकर ला रहा था, उसके ससुराल वालों ने उसे बुधवार के दिन विदा करने से मना कर दिया। लेकिन हर्षवर्धन ने किसी की नहीं सुनी और बुधवार के दिन ही अपने ससुराल से अपनी पत्नी को लेकर चल दिया। नगर से बाहर निकलने पर रास्ते में उसकी पत्नी को प्यास लगी और हर्षवर्धन पानी लेने चला गया। जब वह वापस लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी ऐसे पुरुष से बात कर रही है जिसकी सूरत बिल्कुल उससे मिलती जुलती थी। वह उन दोनों के पास गया। फिर हर्षवर्धन और उसके हमशक्ल दोनों में झगड़ा होने लगा, जिससे वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। इसके बाद हर्षवर्धन ने भगवान शिव से प्रार्थना की, जिसके बाद उसका हमशक्ल अंतर ध्यान हो गया। उसके बाद पति पत्नी ने मिलकर बुध प्रदोष व्रत का नियम पूर्वक पालन किया। प्रदोष व्रत की दूसरी कथा। प्राचीन समय में एक गरीब पुजारी था। उसकी मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगने लगी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई। वह अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर हमला कर दिया। उसके पिता को बंदी बना लिया था। युद्ध में वह भी घायल होकर कराह रहा था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र की तरह उसका भी ध्यान रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को शार्दुल ऋषि के आश्रम ले गई। वहां उसने ऋषि से शिव जी के प्रदोष व्रत की कथा सुनी एवं विधि सुनी। इसके बाद वह घर जाकर प्रदोष व्रत करने लगी। कुछ समय बाद दोनों बालक वन में घूमने गए। वहां से पुजारी का बेटा तो घर लौट गया और राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्या अंशुमति को क्रीड़ा करते हुए देखा तो उससे बात करने लगा। राजकुमार दूसरे दिन फिर से उसी जगह पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उससे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार धर्मगुप्त हो। अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिव जी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी तो उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त की तथा पत्नी के साथ वहां राज्य करने लगा।
वहां उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले आया तथा साथ रखने लगा। इसके बाद पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख और दरिद्रता दूर हो गई और वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल से भी अवगत कराया। उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा और महत्व बढ़ गया तथा मान्यता के अनुसार लोग यह व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट होते हैं एवं मनुष्य को अभीष्ट की प्राप्ति होती है। तो एक बार प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो। तो आइए अब जानते हैं भगवान भोलेनाथ का नाम नीलकंठ कैसे पड़ा। एक बार दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ शिव जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। मार्ग में उन्हें देवराज इंद्र मिले। इंद्र ने दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों को विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया। तब दुर्वासा ने इंद्र को आशीर्वाद देकर भगवान विष्णु का पारिजात पुष्प प्रदान किया। इंद्रासन के गर्भ में चूर इंद्र ने उस पुष्प को अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। उस पुष्प का स्पर्श होते ही ऐरावत सहसा भगवान विष्णु के समान तेजस्वी हो गया। उसने इंद्र का परित्याग कर दिया और दिव्य पुष्प को कुचलते हुए वन की ओर चला गया। इंद्र द्वारा भगवान विष्णु के दिव्य पुष्प का तिरस्कार होते देखकर दुर्वासा ऋषि के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने देवराज इंद्र को वैभव लक्ष्मी से हीन हो जाने का श्राप दे दिया। दुर्वासा मुनि के श्राप के कारण लक्ष्मी उसी क्षण स्वर्गलोक को छोड़कर अदृश्य हो गई। लक्ष्मी के चले जाने से इंद्र आदि देवता निर्मल और धनहीन हो गए। उनका वैभव लुप्त हो गया। इंद्र को बलहीन जानकर दैत्यों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और देवगण को पराजित करके स्वर्ग के राज्य पर अपना परचम फहरा दिया। तब इंद्र देवगुरु बृहस्पति और अन्य देवताओं के साथ ब्रह्मा जी की सभा में उपस्थित हुए। तब ब्रह्मा जी बोले, देवेंद्र, भगवान विष्णु के भोग रूपी फूल का अपमान करने के कारण रुष्ट होकर भगवती लक्ष्मी तुम्हारे पास से चली गई हैं। उन्हें पुनः प्रसन्न करने के लिए तुम भगवान नारायण की कृपा दृष्टि प्राप्त करो। उनके आशीर्वाद से तुम्हें खोया वैभव पुनः मिल जाएगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने इंद्र को आश्वस्त किया और उन्हें लेकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। वहां भगवान विष्णु भगवती लक्ष्मी के साथ विराजमान थे। देवगण भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए बोले, हे भगवान, आपके चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम। भगवान, हम जिस उद्देश्य से आपकी शरण में आए हैं, कृपा करके आप उसे पूरा कीजिए। दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण माता लक्ष्मी हमसे रूठ गई हैं और दैत्यों ने हमें पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है। अब हम आपकी शरण में हमारी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु त्रिकालदर्शी थे। वे पल भर में ही देवताओं के मन की बात जान गए। तब वे देवगण से अपने वैभव लौटाने के लिए दानवों से दोस्ती कर उनके साथ मिलकर समुद्र मंथन करने को बोले। उन्होंने समुद्र की गहराइयों में छिपे अमृत के कलश और मणि रत्नों के बारे में बताया कि उसे पाने से वे सभी फिर से वैभवशाली हो जाएंगे। भगवान विष्णु के कहे अनुसार इंद्र सहित सभी देवता दैत्यराज बलि के पास संधि का प्रस्ताव लेकर गए और उन्हें अमृत के बारे में बताकर समुद्र मंथन के लिए तैयार कर लिया। समुद्र मंथन के लिए समुद्र में मंदराचल को स्थापित कर
वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। तत्पश्चात दोनों पक्ष अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करने लगे। अमृत पाने की इच्छा से सभी बड़े जोश और वेग से मंथन कर रहे थे। सहसा तभी समुद्र में से कालकूट नामक भयंकर विष निकला। उस विष की अग्नि से 10 दिशाएं जलने लगीं। समस्त प्राणियों में हाहाकार मच गया। देवताओं और दैत्यों सहित ऋषि मुनि मनुष्य गंधर्व और यक्ष आदि उस विष की गर्मी से जलने लगे। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव विष पान करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने भयंकर विष को हथेलियों में भरा और भगवान विष्णु का स्मरण कर उसे पी गए। भगवान विष्णु अपने भक्तों के संकट हर लेते हैं। उन्होंने उस विष को शिव जी के कंठ गले में ही रोककर उसका प्रभाव समाप्त कर दिया। विष के कारण भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया और वे संसार में नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। जिस समय भगवान शिव विषपान कर रहे थे, उसी समय विष की कुछ बूंदें नीचे गिर गईं। उन्हें बिच्छू, सांप आदि जीवों और कुछ वनस्पतियों ने ग्रहण कर लिया। इसी विष के कारण वे विषैले हो गए। विष का प्रभाव समाप्त होने पर सभी देवगण भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। हलाहल के बाद समुद्र से कामधेनु गाय प्रकट हुई। वह यज्ञ हवन आदि सामग्री उत्पन्न करने वाली थी, अतः उसे ऋषि मुनियों ने ग्रहण कर लिया। उसके बाद उच्चैश्रवा नामक 7 मुखों वाला एक अश्व निकला। वह चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण का था। उसकी सुंदरता से प्रभावित होकर उसे दैत्यराज बलि ने ग्रहण कर लिया। समुद्र से श्वेत वर्ण का ऐरावत निकला। उसे अपना वाहन बनाने के लिए इंद्र ने ग्रहण कर लिया। उसके बाद कौस्तुभ नामक मणि प्रकट हुई। उसे श्री विष्णु ने धारण किया। समुद्र मंथन से कल्प वृक्ष तथा अनेक सुंदर अप्सराएं भी प्रकट हुईं। इनके बाद ऐश्वर्य और भोगों की देवी लक्ष्मी प्रकट हुईं। वे भगवान विष्णु की नित्य शक्ति हैं। देवी लक्ष्मी समुद्र की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। उन्होंने प्रकट होते ही भगवान विष्णु को वरमाला डालकर पति के रूप में स्वीकार कर लिया। अंत में समुद्र से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। दिव्य वस्त्र आभूषणों से सुशोभित वे दिव्य पुरुष श्री विष्णु के अंशावतार और आयुर्वेद के प्रवर्तक वैद्य धन्वंतरी थे। उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। उन्हें देखकर दैत्यों ने समुद्र मंथन छोड़कर उनसे अमृत का कलश छीन लिया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण करके देवताओं को अमृत पान करवाया। इस प्रकार सभी देवता वैभव से संपन्न होने के साथ साथ अमृत पान कर अमर हो गए। तो प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, भगवान विष्णु की जय हो। तो आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।